नमस्कार, सलाम, जय हिंद, जय भारत। कुछ बिजी शेड्यूल था, इस कारण मैं लाइव नहीं आ पाया। आज कई दिनों के बाद आप लोगों के बीच में लाइव हूँ और कुछ अहम मुद्दों पर बात करनी है। कुछ ऐसे झूठ बोले गए हैं जिनको बताना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसी को लेकर मैंने जैसे कि अपने लाइव में लिख दिया है कि अहम मुद्दों पर बातचीत, तो वो मुद्दे अहम हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे और जो ट्रेंड कर रहे हैं फ़िलहाल, वो मुद्दे फ़िलहाल ट्रेंड में हैं और जिन पे काफ़ी झूठ परोसे जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं। अभी जैसा कि आप सब जानते हो, फ्रांस में जो हुआ उसकी मैं निंदा करता हूँ और वो निहायत ही गलत है कि किसी के भी आइडियल को मोहम्मद पैगंबर साहब हमारे आइडियल हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये सब हमारे आइडल हैं। इनको हम मानते हैं और बहुत कुछ मानते हैं। अगर जब हमारे आइडल के ख़िलाफ़ ही गलत बोला जाएगा तो नेचुरल सी बात है, सबके दिल में दुख होता है, दर्द होता है, गुस्सा आता है। ये नेचुरल सी बात है जी। जय भीम नसीम भाई। तो ये जाहिर सी बात है, सबको गुस्सा आता है और ये बात गलत थी फ्रांस की, जो हज़रत मोहम्मद साहब के लिए उन्होंने वो कार्टून बनाया, वो निहायत ही गलत है। उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और उसके कतई हम ऐसे मुद्दों को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हर इंसान के दिल में दर्द होता है जब हमारे आइडल, हमारे पूजनीय के लिए ऐसा किया जाता है। और हजरत साहब हैं जो, अगर उनके बारे में पढ़ोगे और उनके बारे में आप जानोगे तो वो निहायत ही नेक इंसान और बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने उनकी कई कहानियाँ सुनी हैं, कई उनके बारे में। जी सरफराज भाई, राम राम, कैसे हो आप? उनके बारे में मैं काफ़ी अच्छी तरह जानता हूँ। तो हम चाह कर भी उनको गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो गलत बोलने लायक इंसान है ही नहीं और गलत उनके बारे में कहा जा ही नहीं सकता, क्योंकि उनके कभी गलत काम है ही नहीं। तो ये लोग फ्रांस के सपोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं। दरअसल मसला इनका ये है फ्रांस के साथ खड़े होने का कि ये किसी समुदाय से नफ़रत करते हैं, और नफ़रत करना, जब तक ये नफ़रतें ख़त्म नहीं होंगी, जब तक ये नफ़रतें नहीं ख़त्म होंगी, जब तक कुछ नहीं होने वाला। ये हम लोगों को बांटकर, ये मुद्दा सिर्फ बांटने के लिए, ये फ्रांस के साथ जो खड़े हुए हैं, फ्रांस के साथ इसलिए जाकर खड़े हुए कि ये हम लोगों को बांट सकें। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे भाई अभी बहुत ऐसे हैं जो हर बात को समझते हैं, जानते हैं, इनके प्रोपेगेंडा में नहीं फंसते। ये प्रोपेगेंडा है जो फ्रांस के साथ इनका खड़े हो जाना और उसको सपोर्ट करना, ये निहायत ही प्रोपेगेंडा है। इस प्रोपेगेंडे में ये लोगों को फंसाना चाहते हैं। हजरत साहब के बारे में अगर ये असलियत जान लें तो एक शब्द किसी के मुंह से उनके ख़िलाफ़ नहीं निकल सकता, क्योंकि हजरत साहब के कभी गलत काम ना ही हमने सुने और ना ही देखे। उन्होंने अच्छाइयाँ इस समाज को बांटी, अच्छाई की तरफ लोगों को खींचा। ज़बरदस्ती
किसी के साथ, जैसा कि ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि इस्लाम कबूल किया जाता है, कबूल करवाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आपने एक कहानी सुनी होगी कि हज़रत साहब जब नमाज़ पढ़ने के लिए डेली उस रास्ते से जाते थे तो एक बूढ़ी औरत उनके ऊपर कूड़ा डालती थी। तो कूड़ा डालती थी, वो डेली उनके ऊपर कूड़ा डालती थी क्योंकि वो उनसे चिढ़ती थी, मतलब उनसे नफ़रत करती थी। जब नफ़रत, एक दिन क्या हुआ कि जब वो नमाज के लिए वहाँ से गुज़र रहे थे तो वो बूढ़ी औरत, उसने उस दिन कूड़ा नहीं डाला। तो हज़रत साहब ने पूछा कि भाई आज वो औरत कहाँ है जो हमारे ऊपर कूड़ा डालती थी डेली, क्या बात हो गई, वो ठीक तो है? तो हज़रत मोहम्मद साहब उनके घर पहुँचे, देखा तो वो औरत बीमार थी। और तो उन्होंने उन औरत से पूछा जाके कि माई क्या हुआ, आज आपने कूड़ा नहीं डाला, सब कुछ ठीक तो है? तो वो औरत इतना खुश हुई और सारी अपनी वो मतलब एक सुधर गई कि एक इंसान, उसने सोचा मैं जिस इंसान के ऊपर डेली कूड़ा डालती थी, नमस्कार शिव भाई, जिस इंसान के ऊपर मैं डेली कूड़ा डालती थी वो इंसान आज मेरे घर आके पूछ रहा है, तो वो इंसान कैसा होगा? यानी कि वो गलत थी। तो हज़रत साहब के ऊपर, अगर हज़रत साहब की ऐसी लाखों कहानियाँ हैं, ये मुझे याद थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, तो ऐसी उनकी लाखों अच्छाइयाँ हैं जो उन्होंने इस समाज के लिए बनाने के लिए की थी और अच्छाइयाँ लाने के लिए उन्होंने की थी। ऐसे ही भगवान राम की लाखों कहानियाँ हैं जो उन्होंने समाज को इकट्ठा करने के और अच्छाई की तरफ जाने के लिए अपनी ये कहानियाँ थी, भगवान राम की और भगवान कृष्ण की। उन्होंने, जैसे भगवान राम ने सबरी के, आज दलितों को से चिढ़ा जाता है, दलितों को पास नहीं बिठाया जाता, जबकि एग्जाम्पल ये था कि भगवान राम ने एक दलित के झूठे बेर खाए थे। तो ये सब हमारे आइडियल हैं। अगर इनके खिलाफ़ कोई गलत बोलेगा और गलत कोई लिखेगा तो जाहिर सी बात है सबको गुस्सा आता है। अगर मेरे राम के ख़िलाफ़, अगर मेरे कृष्ण के खिलाफ़ अगर कोई गलत कार्टून बनाएगा, अगर कोई गलत लिखेगा तो जाहिर सी बात है सबको गुस्सा आता है। तो इसमें फ्रांस के साथ खड़ा होना ये कतई अच्छी बात नहीं है, और बल्कि अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और उन लोगों को जवाब देना चाहिए कि भाई हज़रत पैगंबर साहब के आप ऐसा खिलाफ़ नहीं लिख सकते, ये गलत बात है। ये मैसेज दुनिया को जाना चाहिए था, हमारे यहाँ से ये मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए था कि हज़रत साहब के लिए आप गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि वो गलत आदमी थे ही नहीं। ये मैसेज जाता तो बहुत हमारी साख बढ़ती, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में हमारी साख बढ़ती। तो ये चीज़, और कुछ भाई कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी भेजी थी कि आप मुसलमानों के साथ क्यों खड़े होते हो, आपको क्या लालच है, ऐसी क्या चीज़ें। तो भाई मैं मुसलमानों के साथ नहीं हूँ, मैं इंसानों के साथ हूँ। जो भी इंसान अच्छा करता है, जो भी इंसान भलाई के काम करता है, मैं हर उस इंसान के साथ हूँ। मज़हब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मज़हब और धर्म ये सब अपने घर की चीज़ें हैं। मैं मानवता धर्म को मानता हूँ और मानव धर्म पर ही विश्वास करता हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो प्रोपेगेंडा में लाई जाती। तो ये आपको मैंने बता दिया, इसका रीज़न ये आपसे किस तरह से इन्होंने किया। बाकी हम पूरी सपोर्ट में खड़े हैं अपने भाइयों के साथ। ये गलत है, गलत है, गलत है। जी सरफराज भाई धन्यवाद। ये गलत है। हुजूर पाक हज़रत साहब बहुत अच्छे इंसान थे। अगर ये जाहिल उनके बारे में पढ़ लें और उनके बारे में जान लें तो कभी गलत बोल ही नहीं सकते। मेरा मानना ये है। मैं भगवान राम को भी उसी तरह मानता हूँ, मैं भगवान कृष्ण को भी उसी तरह देखता हूँ। ये सब हमारे आइडल हैं, ये सब अच्छे इंसान थे।
सब हमारे आइडल हैं, हम इनको तहे दिल से मानते हैं। ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाई हजरत साहब को तहे दिल से मानते हैं, जैसे हम भगवान राम को और भगवान कृष्ण को मानते हैं। तो ये आइडल हैं हमारे, इनके बारे में गलत बात हमको नहीं करनी चाहिए। ये हमारी मानसिक बुद्धि को, हमारी मानसिकता को दर्शाता है कि हमारी मानसिकता किस हद तक ख़राब हो चुकी है कि जो हम अपने आइडलों के बारे में इस सिर्फ झूठ मूठ की शोहरत और राजनीति के कारण हम अपने आइडियलों के बारे में गलत बोलने लगे हैं, गलत प्रचार करने लगे हैं। ये निहायत ही घटिया हरकतें हैं, चाहे कोई भी करता हो। ये इनको इससे घटिया हरकत कुछ हो ही नहीं सकती, जो हम अपने पूजनीय और अपने आइडलों के बारे में सिर्फ राजनीति और द्वेष भावना के कारण, अपने आप को ऊंचा दिखाने के कारण हम अपने आइडलों के बारे में ये गलत बातें बोलते हैं और उन गलत बातों को सपोर्ट करते हैं। ये तुच्छ मानसिकता है और कुछ भी नहीं है, एक घटिया सोच इसको कहा जाएगा, घटिया सोच कहा जाएगा। और प्रोपेगेंडा तो इस देश में काफ़ी बड़े बड़े लाए जा रहे हैं। अब जैसे कि कल एक न्यूज़ चली, वो न्यूज़ ये थी, बड़े बड़े चैनलों ने उस न्यूज़ को बड़े ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार में लाया कि पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी के नारे लगे। ये न्यूज़ आपने इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज़, आज तक कोई ऐसा चैनल नहीं बचा जिसमें आपने ये न्यूज़ नहीं सुनी होगी कि पाकिस्तान के संसद में मोदी मोदी के नारे। हो सकता है कि हमारा दुश्मन देश हमारे प्रधानमंत्री के पक्ष में वहाँ नारे लगा सकता है, आपने सोचा है कभी? तो ये सब बिहार इलेक्शन को जीतने का एक तरीका है। तो उसके बारे में मैं आपको एक हकीकत बता देता हूँ और एक वीडियो भी दिखा देता हूँ। वो मोदी मोदी के नारे नहीं थे, वो वोटिंग कह रहे थे। ये वो वीडियो था। अब स्पीकर नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। ये वो था। और अब मैं इसको थोड़ा सा काट के, आपने जो गूंज सुनी काफी वो पाकिस्तान की संसद की गूंज है और इंडिया टीवी पर इस गूंज की व्याख्या कर रहे थे साक्षात पद्मश्री रजत शर्मा। सबसे पहले तो ये बता दें कि पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी के नारे नहीं लगे हैं। रजत शर्मा और दीपक चौरसिया जैसे लोगों के कान बज रहे थे। असली नारा क्या था बताएंगे, लेकिन पहले पद्मश्री की प्रस्तावना। ये न्यूज़ चलाई गई थी और अब इसकी असलियत मैं आपको काट के बता देता हूँ थोड़ा सा। प्रसन्न है और बल्लियों उछल रहा था। जरा एक के दौरान मोदी की नारेबाजी पद्मश्री प्रदान करे, लेकिन वो लाइन अभी मैं आपको इसकी हकीकत बता रहा हूँ। जो ये न्यूज़ थी, आगे बढ़ाते हुए लाहौर और कराची तक पहुंच गए। इसमें मीडिया ने कैसी कैसी दलीलें दी। पाकिस्तान की संसद में असली जो मुद्दा था वो फ्रांस के ऊपर ही चल रहा था। एक मिनट में आपको सुना भी दूंगा। असली जो मुद्दा चल रहा था वहाँ पाकिस्तान की संसद में, वो फ्रांस के ऊपर बात कर रहे थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री। गुड मॉर्निंग नवाज भाई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहाँ फ्रांस के बारे में मुद्दा पाकिस्तान के सदन में चल रहा था और ये क्लिप मैं आपको सुनाऊंगा। वहाँ क्या हुआ कि वहाँ वोटिंग ऐसे नारे वहाँ के जो संसद के लोग थे वो वोटिंग के नारे लगा रहे थे। तो इन्होंने, हमारी मीडिया ने उसको मोदी के नारे के मोदी दिखाया लोगों को कि पाकिस्तान की संसद में मोदी के नारे लगे। ये निहायत ही गलत न्यूज़। बाकी है ये ट्वीट पहले तो मुझे लगा ऐसा कैसे सब अभी नारे लग रहे थे जिसे रजत शर्मा ने अपने कानों से सुना था, अपनी आंखों से देखा था। अब सुन लो थोड़ा सा, फिर मैं बात करता हूँ। सूत्रों से कंफर्म किया था।
ध्यान से सुनना, बाद भी समझ में वोटिंग नहीं वोटिंग कह रहे हैं ये लोग। इसके तुरंत बाद स्पीकर ने इस नारेबाजी पर जो टिप्पणी की, उससे तो संसदीय प्रणाली को समझने वाला बच्चा भी समझ जाएगा कि इस नारेबाजी का संदर्भ क्या है। सर ये कोई वोटिंग सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सबर रखिए आप। वोटिंग की नारेबाजी पर सदन के अध्यक्ष ने भरोसा दिया कि हम वोटिंग कराएंगे, इस वोटिंग का संदर्भ भी बताएंगे। लेकिन अगर इतने पर भी पद्मश्री रजत शर्मा, दीपक चौरसिया और टीवी 9 भारतवर्ष वालों के समझ में नहीं आया, तो सिर्फ 10 सेकंड बाद विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को ही सुन ले। सर ये कोई वोटिंग सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, सबर रखिए। वाले साहब आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया, बर्दाश्त, अदब। ये तो कोई तरीका नहीं है। वोटिंग ऐसे तो नहीं होती। इतनी साफ साफ आवाज रजत शर्मा, दीपक। ये वोटिंग वोटिंग का नारा था जिसको इस देश की मीडिया ने मोदी मोदी के नारे। भाई भला पाकिस्तान की संसद में हमारे प्रधानमंत्री के लिए क्यों मोदी मोदी होगी? ये बात एक बच्चा भी समझ सकता है कि पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश हमारे प्रधानमंत्री के लिए मोदी मोदी के नारे क्यों लगाएगा। मतलब कुछ भी आप चला सकते हो न्यूज़ में, कुछ भी। ये क्या बात हुई भाई? मतलब सिर्फ इलेक्शन के लिए आप कुछ भी पाकिस्तान की संसद में वोटिंग के नारे लगे और आप दिखा रहे हो मोदी मोदी के नारे। ये क्या मतलब है भाई? यार ताज्जुब की बात है वहाँ के। अच्छा एक बात बताऊँ, ये सोशल मीडिया नहीं होता ना, ये सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद लोग बाग इनकी नहीं समझ सकते थे, इनकी सच्चाई नहीं जान सकते थे। अब ये सोशल मीडिया आया है तो इनकी तुरंत झूठ का पर्दाफाश अगले दिन हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बताओ, वोटिंग को मोदी मोदी के नारे, ऐसा मतलब इस देश का बच्चा जानता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है और पाकिस्तान जितना हमारे से चिढ़ता है शायद कोई वर्ल्ड में देश नहीं चिढ़ता होगा। इनके अनुसार भी इन्होंने अभी हमने उनको ऊपर इनके अनुसार हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी की है ना, हमले भी किए, लेकिन कि पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी के नारे लग सकते हैं? ऐसा हो सकता है? मतलब कुछ भी परोस दोगे आप इस देश के सामने और आपको लगता है कि फिर वो सच्चाई सामने नहीं आएगी? आती है भाई, सामने आती है। ये सोशल मीडिया है, कहीं की भी आप कुछ भी बोलोगे, कहीं की सच्चाई भी आपके सामने लेके आ जाएगा। आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओरिजिनल भाषण है जो वहाँ की ओरिजिनल संसद की कार्रवाई है, वो भी संसद की कार्रवाई अपलोड होती है बाकायदा, सोशल मीडिया पर होती है। जो भी संसद में कार्रवाई होती है क्या उसको क्या आप झुठला सकते हो? हमारी संसद की कार्रवाई क्या नहीं दिखाई जाती है? लोकसभा टीवी पे, राज्यसभा टीवी पे दिखाई जाती है ना, लाइव दिखाई जाती है। और वो आप कहीं से भी रिकॉर्ड कर सकते हो और कहीं से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी तरह हर देश की संसद की कार्रवाई दिखाई जाती है। तो इतना झूठ क्यों? इस झूठ की वजह क्या थी? इस झूठ की वजह ये थी कि ये प्रधानमंत्री जी को परमपिता परमात्मा दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने। ऐसा नहीं है भाई। देखो, ये अपनी स्वेच्छा होती है, कौन किसको मानता है कौन किसको नहीं मानता, कौन किस पर भरोसा करता है। ये सिर्फ ये जो सरकार के काम होते हैं ना, जो सरकार के काम होते हैं उन्हीं के आधार पर वोटर तय करता है सरकार के विफलता वोट दें या सफलताओं पे वोट दें। वोटर उसी आपके प्रोपेगेंडा पे तय नहीं करेगा। और अब ये भूल जाइए कि आपके प्रोपेगेंडा लोगों तक ऐसे ही परोस दिए जाएंगे और सच्चाई मालूम नहीं होगी। उसके जस्ट कुछ मिनटों बाद, चंद घंटों बाद आपकी सच्चाई सामने आ जाती है। ये निहायत ही गलत है। इलेक्शन होने चाहिए इस देश में, साफ गोई इलेक्शन होने चाहिए। वोटर तय करे कि सरकार हम किसको किस आधार पर वोट दे रहे हैं। ये वोटर का हक है, ये वोटर का हक है कि हम सरकार को किस आधार पर वोट कर रहे हैं, कि उनके जो काम है उनके आधार पर वोट करेंगे या फिर उनकी विफलताओं के आधार पर वोट करेंगे। ये वोटर का हक है भाई।
इस हक को तुम मत छीनो ज़बरदस्ती। तुम चाइना पाकिस्तान इलेक्शन में ला ला के कब तक इस देश को बरगलाते रहोगे? कब तक वोटर को बरगलाओगे? क्या पाकिस्तान का डर दिखाओगे? क्या ये पाकिस्तान का डर, पाकिस्तान से निपटने के लिए तो हमारी फ़ौज है ना, और हमारी फ़ौज वर्ल्ड की मजबूत फ़ौज है। नमस्कार निसार वारिस भाई, हमारी फ़ौज पे हमें गर्व है और भरोसा है कि वो वर्ल्ड की मजबूत फोर्स में आती है हमारे जवान फौजी भाई। तो उससे निपटने के लिए तो हमारे पास फ़ौज है ना, वो निपट लेंगे। और फिर देश, हमारे फ़ौज के साथ पूरा देश खड़ा है। और सरकार इसलिए बनती है दोस्तों, सरकार इसीलिए बनती है कि वो टाइट एक्शन ले। अगर हमारे देश की तरफ कोई गंदी नज़र से देखे तो उसके खिलाफ टाइट डिसीजन ले। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, पहले ये नहीं होता था पहले। अरे भाई ठीक है, आप आए हो, टाइट डिसीजन लो, अच्छी बात है। लेकिन ये थोड़ी है वो बना के, हथियार बना के आप वोटर को बरगलाओगे। ये तो वोटर डिसाइड करेगा ना। अगर आपने डिसीजन टाइट लिया है और अच्छे काम करें तो ये तो वोटर डिसाइड करेगा। आपने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे डिसीजन लिए होंगे और चाइना के खिलाफ अच्छे डिसीजन लिए होंगे तो वोटर आपको बता देगा। तो उसमें इतना झूठ। और नवाज भाई, लक्ष्मण भाई, सऊदी के 20 रियाल का नए नोट का जी मैंने नहीं देखा नवाज भाई अभी। तो ये तो मैं कह रहा था वोटर डिसाइड करेगा आपके काम कैसे हैं। अब आप उनको मक्खन लगा के, मिर्च मसाला लगा के, ये मीडिया झूठ परोस के वोटर के सामने पेश करेगी तो ये बात तो गलत है ना। इसके तो वोटर ठगा जा रहा ना। ये तो वोटर को आप बरगला रहे हो ना। तो ये भी तो एक तरह की अपराध हुआ ना वोटर के साथ। अगर कोई सरकार अच्छा काम करती है तो आज के टाइम में हर आदमी के पास मोबाइल है, और वो भी स्क्रीन टच मोबाइल है जो एक उंगली से निकाल लेता है आपकी झूठ और सच। तो वो आपको बता देगा ना कि आपने अच्छा काम करा, तो आपको वोट उसी आधार पे करेगा ना। क्यों भाई, आप लोग मानते हो ना जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ ना। अगर वोटर वास्तव में आपने सही काम किए तो उसी के आधार पर परसते हो। ये मीडिया क्यों झूठ परोसती है वोटर के सामने? किसी को डर और भय दिखाकर आप वोट हासिल नहीं कर सकते, ये गलत बात है। वोटर की होती है और वोटर तय करता है किस बेस पे और किस आधार पर वो वोट करेगा। इसी को लोकतंत्र कहा जाता है। और इस तरह की बातें लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र पर एक कुठाराघात है, लोकतंत्र की हत्या इसको कहते हैं, जो इस तरह की चीज़ें वोटर के सामने आप परोसते हो। पहले क्या होता था, अब ये जो चुनावों के जो चरण बनाए हैं, ये चरणबद्ध तरीके से जो चुनाव होते हैं, पहले चरण की वोटिंग हो रही थी। पहले इसको एक जुर्म माना जाता है इलेक्शन कमीशन के अनुसार कि पहले जब वोटिंग होती थी तो आप किसी तरह का प्रचार उस दिन नहीं कर सकते थे, कि कोई लोभ लालच किसी को नहीं दे सकते थे, कोई वादे नहीं कर सकते थे। इस लाइव के बाद उस नोट को जूम करके देख लो मोदी के सच। जी नवाज भाई देखूंगा, तो कभी मिल लो। किसको बोल रहे हो मुश्ताक भाई? तो हाँ मैं ये कह रहा था, जब जिस दिन बिहार में वोटिंग हो रही थी उस दिन प्रधानमंत्री, और पहले ये खुद इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन थी कि भाई जब तक इलेक्शन चल रहा है नहीं कोई रैली हो सकती, नहीं कोई बात हो सकती, नहीं कोई वादे हो सकते, क्योंकि वो वोटर को लुभाने के लिए, जो जैसे कि मैं अभी इतनी देर उस चीज़ पे बोला हूँ कि वोटर का दिमाग आप किस तरह ख़राब करते हो। अच्छा जी, बहुत बहुत बधाई भाई, आ गए आप।
तो वोटर को आप नहीं बरगला सकते। तो ये तो आप धज्जियाँ उड़ा रहे हो लोकतंत्र की। ऐसा नहीं हो सकता ना। जिस दिन जहाँ इलेक्शन होता है वहाँ आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। आज हो रहे हैं, आज तरह तरह की झूठें परोसी जाती हैं। तो ये करना पड़ेगा वोटर को। और बिहार की जनता, बिहार के इलेक्शन पे मैं बोलूँगा, बिहार की जनता ने तो तय कर लिया है बदलाव, लगता यही है। बाकी चाहे कुछ भी हो, आज के जो रुझान है उसके हिसाब से बिहार बदलाव चाहता है और बिहार मुद्दों के हिसाब से वोटिंग कर रहा है। जैसे कि क्लिप आ रही है सोशल मीडिया में, तो बिहार मुद्दे पे इस बार तो जो ये बरगलाने की कोशिश है ये शायद नाकाम होंगी, फेल होंगी। ये सब बिहार इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। ये 2-3 बातें थी, मैं आना चाहता था लाइव। आज संडे है इसलिए आया हूँ, थोड़ा सा टाइम मिला आप लोगों के बीच में आके अपनी बात रखूँ। अब कोई भाई अपने विचार रखना चाहता है, मेरी बातों से असहमत हो, मेरी बातें जिसको अच्छी ना लगे, या मुझसे कोई सवाल हो, हम ऐसे भागने वाले में से नहीं हैं, या मुझसे कोई सवाल हो तो कर सकता है मेरी लाइव पे सब लोगों के सामने। क्योंकि हम तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, सच बात बोलते हैं, झूठ किसी के सामने, किसी के खिलाफ गलत नहीं बोलते, किसी को गाली नहीं देते, किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करते। जो एक्चुअल है जो उसी को। अब किसी के कोई सवाल हो, किसी को इस लाइव पर आके कुछ बोलना हो तो बोल सकता है, कमेंट में बता दे। मैंने जो बोलना था, जो मेरी बात थी, आप लोगों के सामने रख दी। अगर मेरी बात से कोई भाई असहमत हो, मेरी बात को अगर किसी को बुरी लगी हो, तो वो आके लाइव पर अपने विचार रख सकता है और मेरे से सवाल पूछ सकता है। जो मैंने इन मुद्दों पे बोला, क्या मैंने गलत बोला? जी नमस्कार मोहम्मद भाई, कैसे हो आप? स्वागत है आपका लाइव पर। अगर मैंने गलत बोला तो अपने विचार वो रख सकता है, और किसी भाई हो तो वो जुड़ सकता है। बिल्कुल उस भाई का स्वागत है जो जुड़ना चाहे। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हो। हमारे सरफराज भाई थे, वो थोड़े जुड़ते हैं, वो पता नहीं आज चले गए या हैं अभी। तो किसी की रिक्वेस्ट आई है, मैं देखता हूँ किसकी आई है। नवाज की। नवाज भाई मैं आपको ऐड करता हूँ, आप जुड़िए। स्वागत है आपका। ये हमारे नवाज भाई अगर जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छे इंसान है, मेरी बातें इनसे होती रहती है। नवाज भाई ऐड किया हूँ आपको। जिसको भी अपनी बात रखनी हो बिल्कुल वो खुले मन से रख सकता है। अगर मेरी बातों से भी कोई सेटिस्फाई नहीं है तो मैं उसको सेटिस्फाइड करने का मेरा धर्म बनता है, क्योंकि मैं लाइव आया हूँ और लाइव पे जवाब देना जायज़ है। बिल्कुल जी मोहम्मद भाई, बिल्कुल। नवाज भाई आपको ऐड कर रखा हूँ, क्या बात है, बहुत टाइम लगा रहे हो। कोई भी भाई अपने विचार रख सकता है। कोई भी भाई अगर कोई बोलना चाहता हो बिहार के बारे में, जो मैंने बोला है उसके बारे में, तो वो बोल सकता है। निसार भाई आप जुड़ना चाहते हो? बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान बात यही करेगी, न तो न मुद्दों की बात करेगी। जी भाई, जी है भाई, वही हो रहा है। देखो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, वोटर को बरगलाना नहीं चाहिए। मैंने बोला कि अगर, हेलो फिरोज भाई, जो बोलना है बोलो, मोदी हमारा भगवान है। रिक्वेस्ट नहीं आई भाई, मेरी तरफ से ऐड दिखा रहा है। आप एक मिनट रुको, जो मैं आपको कमेंट से लेता हूँ भाई। आपने फ़ोन को सीधा करके आना, सीधे में ही आया हूँ मैं, आड़ा टेढ़ा मत करना।
कैमरा आपका दिखा रहा है, मैंने एक बार फिर आपको ऐड किया है नवाज भाई जी। भगवान हम देखो कुणाल भाई, भगवान मैं नहीं कहूँगा मैं लेकिन आप ऐड नहीं हो पा रहे। चलो भाई, जो मेरे को बोलना था बोल दिया। और कोई भाई जुड़ना नहीं चाहता, नवाज भाई पर रिक्वेस्ट जा नहीं रही, मैं यहाँ से भेज रहा हूँ। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग, मैं दिल्ली हूँ फिरोज भाई, अगर आप लोगों ने मुझे अपना कीमती टाइम दिया, आप मेरे साथ जुड़े, और जिस भाई को मेरी बात अच्छी लगे वो शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, ताकि लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा बात पहुंच सके। तो सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, सलाम, जय हिंद।